अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं एक चीज़ बताने लगा हूँ आपको मीमीफाई के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों का एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे यहाँ पे ना जो टोकन है वो कम हो रहे हैं। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ मेरे जो टोकन शो हो रहे हैं ना वो हो रहे हैं 16,927 टोकन मेरे शो हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे यहाँ ये आपको दिखाता हूँ, स्टेक लगाता हूँ तो 31,100 कुछ मुझे यहाँ पे ये टोकन ये स्टेक लगाने के मिलेंगे, लेकिन इनका 30 दिन का पीरियड है। अच्छा, यहाँ तो मुझे टोकन और शो हो रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं बैक करता हूँ तो यहाँ मुझे टोकन शो हो रहे हैं ये वाले 15,827। अच्छा, ये ऐसा क्यों है, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों ऐसा। हमने यहाँ पे क्लेम किया है ऑफ चेन, मतलब कि हमने जो क्लेम किया है ना वो OKX की UID और एड्रेस के साथ यहाँ पे किया है OKX एक्सचेंज के अंदर। तो इससे हमें फ़ीस नहीं देनी पड़ी। पहले हमें फ़ीस देनी पड़ रही थी यहाँ पे सुई नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। पहले लिनिया इन्होंने बताया था, फिर सुई बता दिया इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ हम अपनी UID और एड्रेस लगा के OKX के अंदर यहाँ हमारा विड्रा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे हो रही है कि हम जो विड्रा लगाते हैं उसके अंदर हमारी अमाउंट कट हो जाती है। अब जो अमाउंट पहले मेरी 16,000 अब इतनी क्यों आ रही है, उसकी यही वजह है कि यहाँ नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। ये इतनी अमाउंट इन्होंने यहाँ पे पहले ही काट ली है। पहले तो मुझे कल यहाँ शो हो रहा था 16,000, जितने भी मेरे पहले बन रहे थे ना वही टोकन शो हो रहे थे। मैं अगर यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ भी बता रहे हैं, ये नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं, तो वहीं पे बता रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो अब मेरे यहाँ पे 15,000 कुछ मुझे टोकन, 15,800 कुछ टोकन शो हो रहे हैं। तो जब हम इसको विड्रा लगाते हैं ना तो विड्रा लगाते ही हमारी 1100 फ़ीस कट रही है। अच्छा, कुछ फ़ीस हमारी जिसके मतलब जिस बंदे के पास जितने टोकन है ना उसके हिसाब से लग रही है। ज़रूरी नहीं है कि 1100 ही यहाँ पे आपकी कटेगी, जिसके पास जितने कॉइन होंगे उसके हिसाब से लगेगी। अब इसकी बात करते हैं कि इसके ज़्यादा फ़ीस है या कम। मेरे हिसाब से ये फ़ीस बहुत ज़्यादा यहाँ पे ली जा रही है, इतनी फ़ीस नहीं लेनी चाहिए थी। सुई के अंदर अगर हम यहाँ पे विड्रा लगाते हैं ना तो शायद इतनी फ़ीस ना ली जाए जितनी ये यहाँ पे हमें देनी पड़ रही है। तो अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि इसकी प्राइस कितनी रह सकती है और अब करंट प्राइस कितनी है और आगे कितनी रह सकती है। अब जो इसकी करंट प्राइस है ना यहाँ पे वो यहाँ चल रही है ये वाली प्राइस, ठीक है। प्री मार्केट के अंदर 0.01 प्राइस इसकी चल रही है, ठीक है, ये वाली प्राइस, ठीक है। तो अब इसके बाद इसकी टोटल कितनी सप्लाई है, कितनी हो सकती है, अब इसकी बताया जाता है कि ये प्रेडिक्शन है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो टोटल सप्लाई है वो यहाँ पे रखी गई है 10 बिलियन, ठीक है, जिसमें से 90 बिलियन सप्लाई मार्केट के अंदर आ जाएगी और 10 जो है ना वो TG में ये खर्च कर देंगे लिस्टिंग के दौरान, ठीक है। तो 100% यहाँ पे मार्केट के अंदर इनकी आ रही है, ये इनकी जो टोटल सप्लाई है। उसके बाद अगर इसका मार्केट कैप यहाँ 200 मिलियन आता है तो मुझे लगता है कि इजीली आ जाएगा, क्योंकि 7-8 एक्सचेंज पे तो इसकी प्राइस 0.2 सेंट यहाँ पे हो सकती है। अगर इसकी प्राइस 300 मिलियन आ जाए तो इसकी 0.3 सेंट इसकी प्राइस हो जाएगी। और अगर इसकी प्राइस यहाँ पे मैं आपको एक और दिखाता हूँ नीचे वाला भी, अगर इसकी प्राइस यहाँ 400 मिलियन मार्केट कैप होता है, इसमें इतनी लोग फंड करते हैं, इसे बाई करते हैं, सेल करते हैं, बाई करते हैं, तो इसमें 0.4 इसकी प्राइस हो जाएगी। तो 6-7 एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया, 1-2 शायद लिस्टिंग तक और मोर आ जाए। अगर बिनांस आ जाए तो मैं कहूँगा ये वाला जो है ना ये आराम से यहाँ हो जाएगा, बिनांस के अंदर इसकी लिस्टिंग होती है। तो वैसे मुझे लगता है कि यहाँ से यहाँ तक तो शायद जा सकता है, 3 नहीं ना तो 2 तो इजीली हो सकता है। यहाँ 2 तो मुझे लगता है कि हो सकता है। एक दफ़ा प्राइस गिर भी सकती है इसकी, अच्छी खासी गिर इसलिए सकती है, मेरे पास टोकन है, आपके पास टोकन है, जिन के पास टोकन है वो यहाँ इसको एक दफ़ा सेल लाजमी करेंगे। बाद में इसकी प्राइस हो सकता है पंप हो जाए और बहुत अच्छी भी पंप हो सकती है, क्योंकि इसके पीछे कोई भी ऐसा नहीं है कि और इसकी मार्केट में सप्लाई आनी है। टोटल मार्केट में अभी सप्लाई आ जाएगी, ना ही इसकी कोई वेस्टिंग है कि जो हर मंथ सबको मिलनी है। टोटल जो भी है यही है सब कुछ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसकी प्राइस 2 से 3 तो होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इसकी प्राइस कितनी रहेगी और कितनी रह सकती है? आप लोग मुझे कमेंट के अंदर
लाजमी बताएं कि इसकी प्राइस कितनी रहेगी और कितनी रह सकती है, कहाँ तक जा सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरा टेलीग्राम वाला चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर देना, उसे भी ज्वाइन कर लेना। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा है। मेरा ये एक ही टेलीग्राम चैनल है, तो इसको आप ज्वाइन कर लें। यही मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप यहाँ सर्च पे भी आके ना ये इसे करेंगे तो ये भी मिल जाएगा। ये फ्री एयर ड्रॉप 365 के नाम से यहाँ पे है मेरा। तो इसके अंदर मैं जो न्यू अपडेट होती हैं वो भी दे देता हूँ, जो न्यू एयर ड्रॉप होते हैं वो भी दे देता हूँ। सारी की सारी अपडेट यहाँ पे मिल जाती हैं। इस तरह हर चीज़ की अपडेट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसको भी लाजमी ज्वाइन कर लें, तो उसके बाद मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू।